प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। जय सिद्धि विनायक। मेरे प्यारे भक्तों, माताओं और बहनों, आज का यह पावन अवसर अत्यंत विशेष है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। भक्तों, संकष्टी चतुर्थी वह दिव्य तिथि है जो स्वयं भगवान श्री गणेश जी की कृपा दिलाने वाली मानी जाती है। जब यह तिथि फाल्गुन मास में आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन मास में किया गया हर पुण्य कार्य सीधे भगवान तक पहुंचता है और विशेष रूप से संकष्टी चतुर्थी का व्रत मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े कष्टों को भी शांत कर देता है। यह व्रत उन लोगों के लिए अमृत समान है जो जीवन में बार बार बाधाओं, कर्ज, रोग, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह या संतान संबंधी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से भी मन को शांति मिलती है और जिसे श्रद्धा से सुनकर व्रत करने पर भगवान गणेश स्वयं जीवन की उलझनों को सुलझा देते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था, दान पुण्य करता था, किसी का अहित नहीं सोचता था। लेकिन उसके भाग्य में सुख नहीं था। उसका पुत्र बार बार बीमार पड़ जाता था, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था और घर में बिना किसी कारण के कलेश बना रहता था। कई बार धर्मदास सोचता कि जब मैं गलत कर्म नहीं करता तो फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। एक दिन दुखी मन से वह मंदिर गया और भगवान गणेश के चरणों में फूट फूट कर रोने लगा। उसी रात उसे स्वप्न में साक्षात भगवान श्री गणेश के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे भक्त धर्मदास, तुम फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी का विधि विधान से व्रत करो। दिन भर उपवास रखो। संध्या काल चंद्र दर्शन के बाद मुझे अर्घ्य अर्पित करो और मेरी कथा श्रद्धा से सुनो। तुम्हारे जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाएंगे। सुबह होते ही धर्मदास की आंखें खुली और उसके मन में अद्भुत शांति थी। उसने अपनी पत्नी को स्वप्न की सारी बात बताई और दोनों ने निश्चय किया कि एक बार फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा से करेंगे। व्रत के दिन प्रातः स्नान कर उन्होंने स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर को शुद्ध किया, चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की, दुर्वा, मोदक, लड्डू, फूल और दीप अर्पित किए। पूरे दिन संयम और भक्ति के साथ उपवास रखा। दिन भर उन्होंने भगवान गणेश का स्मरण किया, किसी से कटु वचन नहीं बोले और मन को शुद्ध रखा। जैसे ही संध्या का समय आया और चंद्रमा का उदय हुआ, उन्होंने चंद्रदेव को जल, अक्षत और फूल अर्पित कर अर्घ्य दिया और उसके बाद भगवान गणेश की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रद्धा से श्रवण किया। कथा पूर्ण होते ही उन्होंने भगवान गणेश जी से अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य और शांति की प्रार्थना की। भक्तों, भगवान गणेश सच्चे मन की पुकार कभी खाली नहीं जाने देते। कुछ ही दिनों में धर्मदास के जीवन में चमत्कार होने लगा। पुत्र का स्वास्थ्य सुधर गया, व्यापार में लाभ होने लगा, घर में सुख शांति लौट आई और जो समस्याएं वर्षों से बनी हुई थी वे स्वयं समाप्त होने लगी। धर्मदास को यह समझते देर न लगी कि यह सब संकष्टी व्रत और भगवान गणेश की कृपा का फल है। इसके बाद उसने जीवन भर हर संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दिया और नगर के अन्य लोगों को भी इस व्रत का महत्व बताने लगा। अब सुनिए भगवान श्री गणेश की दूसरी कथा। एक राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, धर्म के मार्ग पर चलने वाले और भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। उनके 7 पुत्र थे। सभी पुत्र धनवान थे, व्यवसाय में उन्नति कर चुके थे। परंतु जैसे जैसे धन बढ़ा वैसे अहंकार और बढ़ने लगा। 7 पुत्र अलग अलग रहने लगे। समय बीतता गया, विष्णु शर्मा वृद्ध हो गए। अब वे हर पुत्र के घर एक एक दिन भोजन करते थे। सम्मान परंतु
धीरे धीरे बहुओं की भाषा बदलने लगी, सम्मान बदलने लगा और सेवा उपेक्षा में बदल गई। वृद्ध ब्राह्मण हर रात भगवान गणेश से आंखों में आंसू लेकर प्रार्थना करता, हे विघ्नहर्ता, अब तो केवल आप ही सहारा है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी आई। विष्णु शर्मा ने निश्चय किया कि आज चाहे कुछ भी हो, मैं गणेश जी का व्रत अवश्य करूंगा। वे सबसे पहले बड़ी बहू के घर पहुंचे और बोले, बहू आज संकष्टी चतुर्थी है, यदि थोड़ी पूजा सामग्री मिल जाए तो मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। बहू ने कठोर स्वर में कहा, बाबा जी, घर में पहले ही बहुत काम है, हमें इन व्रतों में समय नहीं देना। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी बहू सभी ने उन्हें अपमानित कर लौटा दिया। विष्णु शर्मा का हृदय टूट चुका था। अंत में वे सबसे छोटे पुत्र की पत्नी के घर पहुंचे। यह बहू अत्यंत निर्धन थी, घर में आटा भी मुश्किल से था। ये देख ससुर को देखकर बोली, बाबा जी आप इतने दुखी क्यों हैं? विष्णु शर्मा जी बोले, बहू आज गणेश चतुर्थी है, पर लगता है भगवान भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। छोटी बहू बोली, बाबा जी धन नहीं है पर श्रद्धा है। वह भिक्षा मांग कर लड्डू बनाए, दीप जलाए, फूल और अक्षत चढ़ाए और गणेश चतुर्थी का पूजन पूरे भाव से किया। पूजन के बाद उसने पहले ससुर को भोजन कराया और स्वयं उपवास रखा। रात्रि में ससुर की सेवा करते करते उसका जागरण हो गया। प्रातःकाल घर स्वर्ण और रत्नों से भर गया। विष्णु शर्मा बोले, यह सब तुम्हारी भक्ति का फल है। अन्य बहुएं पश्चाताप करने लगी। उन्होंने भी व्रत किया और धीरे धीरे उनके भी कष्ट समाप्त हो गए। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, रुके हुए काम बनते हैं, कर्ज उतरता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसलिए हे भक्तों, यदि आपके जीवन में कोई भी संकट चल रहा है तो फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी को हल्के में मत लीजिए। सच्चे मन से भगवान गणेश का व्रत कीजिए, चंद्र दर्शन कीजिए और उनकी कथा अवश्य सुनिए। अंत में भगवान गणेश से यही प्रार्थना है कि वे हम सभी के जीवन से विघ्न, दुख और भय को दूर करे और हमें सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करे। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस कथा को अपने रिश्तेदारों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।